नेहा सिंह राठौर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी पर ओछी टिप्पणी करती है। क्या नेहा सिंह राठौर इंटरनेट पर सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा करती है? जी हाँ, ये तमाम गंभीर सवाल हैं कथित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर। बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, प्रधानमंत्री देश के लिए कलंक है। कोई शक? आजकल लगता है भारत में प्रधानमंत्री बनना शायद बहुत आसान हो गया है। न चुनाव लड़ना पड़ता है, न जनता का भरोसा जीतना पड़ता है, न सालों की राजनीतिक यात्रा करनी पड़ती है। बस ट्विटर पर एक पोस्ट लिख दीजिए कि प्रधानमंत्री देश के लिए कलंक है और लोगों को लगता है कि उन्होंने देश की राजनीति का फैसला ही सुना दिया। आज नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ लिखा उस पर आलोचना भी हो रही है। जी हाँ, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने पोस्ट में किसी का नाम लिखे बिना ट्वीट किया, लेकिन उनके पुराने ट्वीट्स और बयानों को देखते हुए लोगों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष के रूप में माना। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या ये बयान केवल राजनीतिक विरोध के लिए? कुछ लोगों ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश बताया। वहीं कई लोगों ने दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग भी कर दी। लेकिन इस पूरे मामले को समझने से पहले एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ बोलने की आजादी है। लोग सरकार की आलोचना भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। नेहा सिंह राठौर जी, आप एक लोक गायिका हैं। आपकी पहचान आपके गीतों से बनी है, आपकी कला से बनी है। लोग आपको सुनते हैं क्योंकि आप ही कहती हैं कि आप समाज की बात करती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति पर आपने कटाक्ष किया है वो इस देश का प्रधानमंत्री है। एक ऐसी कुर्सी जिस तक पहुंचने के लिए दशकों की राजनीतिक यात्रा, संघर्ष और जन समर्थन की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर कोई एक दिन में नहीं बना है, याद रखना होगा। एक साधारण परिवार से निकलकर एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शुरुआत करना, संगठन में वर्षों का काम, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, ये सब एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है, ट्विटरबाजी का है। 1987 में उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। नरेंद्र मोदी ने साल 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। लगभग 13 साल तक इस पद पर रहे। साल 2014 से लेकर वर्तमान में 2026 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। आज चाहे कोई उनके समर्थक हो या आलोचक हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सलाम करती है। नेहा जी, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है कि देश का प्रधानमंत्री ट्विटर के ट्रेंड या सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर फैसले नहीं करता। देश चलाना ट्वीट लिखने से कहीं ज्यादा कठिन काम है। इसके लिए टीम, नीति, योजना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, आर्थिक निर्णय और करोड़ों लोगों के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। सरकारें फैसले कानून, विशेषज्ञों की सलाह और संस्थाओं के साथ मिलकर करती है, न कि सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन देखकर। इसलिए किसी भी व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है और यह आपका अधिकार है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन आलोचना तथ्यों और तर्कों के आधार पर होनी चाहिए, न कि ऐसे शब्दों से जो केवल विवाद को जन्म दे। और यहाँ एक और बात भी समझनी बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ताकतवर मंच है। यहाँ लिखे गए शब्द लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। इसलिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, कलाकार हो, पत्रकार हो, राजनेता हो या कोई और, उनके शब्दों का प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। नेहा सिंह राठौर जी, आप अपनी कला से समाज को जागरूक कर सकती हैं, जो आप करती रही हैं, जो आप खुद भी दावा करती हैं। लोकगीतों की परंपरा हमेशा से सत्ता से सवाल पूछती रही है, लेकिन ये सवाल संस्कृति और शालीनता के साथ भी पूछे जा सकते हैं। आखिर में बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बात उस पद की है जो भारत के संविधान और लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, आलोचना की जरूरत है, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि असहमति भी सम्मान के साथ व्यक्त की जाए, क्योंकि शब्द केवल लिखे नहीं जाते, वो समाज का माहौल भी बनाते हैं। भोजपुरी लोक गायिका और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने अपने करियर की शुरुआत लगभग 2019 से 2020 के आसपास की थी, जब ये उभर कर आए। उन्होंने मुख्य रूप से 2020 में अपने YouTube चैनल के माध्यम से बिहार में काबा जैसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गीतों के साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाते हुए प्रसिद्धि हासिल की। हालांकि यहाँ राजनीतिक सफर एक तरफ है तो दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर का अपना करियर है। इसमें कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जमीन और आसमान का अंतर है। हालांकि नेहा सिंह राठौर अपने बातों को रखे, संवैधानिक तौर पर रखे, लेकिन शब्दों के बाण जब निकलते हैं तो उनकी भी सीमा तय है। इसलिए जब संवैधानिक पद पर हम कटाक्ष या तंज कसते हैं तो उनकी अपनी एक बाउंड्री होती है, क्योंकि ये बात देश से जुड़ी होती है और देश से ऊपर कोई नहीं होता। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन नेहा सिंह राठौर के इस
ट्वीट को आप कैसे देखते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को हमने आपको बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज।